अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आपका जो मैथ वाला पेपर है वो अच्छा गया होगा, जो कि आपको वहीं से दिया गया था कि आपके जो 68 अच्छे जो आपने किए हैं आउट ऑफ 80 उनको वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। वही 68 मार्क्स वो चेक करेंगे और आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे जो आपके बेस्ट 68 होंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो साइंस वाला सब्जेक्ट है, साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, साइंस का जो मॉडल पेपर है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो आपको मैथ में मॉडल पेपर दिया था उसमें से हमारे पास सेक्शन सी और सेक्शन डी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रिक है कि ये जो हमारे पास साइंस वाला पेपर है इसमें भी हो सकता है हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी वाले मॉडल पेपर से आ जाए, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैथ वाले मॉडल पेपर में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये देखो, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी बोला था और ये वाला आया था। क्वेश्चन नंबर 40 सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या दिया था। आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स आपकी क्लास है, ठीक है, और वहाँ पर 30 स्टूडेंट्स था। अब आ जाओ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आई थी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आया था। थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी आया था। कौन सा वाला? 36 वाला सेम क्वेश्चन आया था। लेकिन आपको क्या याद रखना है, दोनों आर में से एक वाला आर तो आ ही जाता है मोस्टली। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से देखो, ये वाला मैंने आपको बोला था और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आया था, ठीक है। अब हमारे पास है और एक क्वेश्चन, एक सेकंड। यहाँ से आपको ये देखना है कि ये वाला क्वेश्चन आया था और यहाँ पर इसका इन्वर्स आया था। यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन आया था। अब मुझे आपको क्या बोलना है, मुझे आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बोलनी है कि ये जो इसमें हमारे पास सेक्शन सी है और सेक्शन डी है, इसमें से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए हैं ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारे पास साइंस का मॉडल पेपर है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें से आपको बड़े वाले क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन आपको लर्न करना है। हो सकता है उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए। Performs an experiment to form aluminum chloride from aluminum and chlorine. Which are the following options gives the chemical equation of the reaction? यहाँ पर आपको देखना है कि आपको कौन सी रिएक्शन है जो हमें क्या देगा, जो हमें अल्युमिनियम क्लोराइड देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ये वाले रिएक्शन। अगर आप चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। देन फूड canes are coated with tin and not with zinc because options are zinc is more reactive than tin, zinc is less reactive than tin, zinc is costlier than tin, zinc has higher melting point than tin। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है zinc is more reactive than tin। आ जाओ और एक क्वेश्चन करते हैं। which are the following reaction is used in black and white photography? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी शेयर कर देना। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुल 4 सेक्शंस होंगे, ठीक है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सबसे पहले हम सेक्शन डी को देखेंगे बिकॉज ये थोड़ा बदला हुआ सेक्शन आपको नजर आएगा, ठीक है ना। आ जाओ, देखो ये है आपका सेक्शन डी और यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर
38 to 40 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हर एक हमारे पास जो हर एक क्वेश्चन होगा उनमें 3 सब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स एसआई यूनिट, आल्सो डिस्क्राइब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, इसके 2 मार्क्स होंगे। व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ अरिस्टोट्स एक्सपेरिमेंट, इसके 2 मार्क्स होंगे। ड्रा डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका 1 मार्क्स होगा। अगर हम आगे जाएंगे यहाँ पर explain the Snell's law, what is the advantage of third wire of earth connection in the domestic circuit। ये कितने हुए 4, अभी एक है हमारे पास। state the direction of magnetic field inside the bar magnet। अब देखो मुझे आपको क्या बोलना है, या तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। What is an esterification reaction? Describe any activity to show esterification। समझ में आ रही है आपको बात। देखो ऐसे अब मैं आपको समझाऊंगा दूसरे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बायो की बात करेंगे यहाँ पर देखो आप, हाउ एंड वायर डू फीड्स के डाइजेशन, ये आपके लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो कोऑर्डिनेशन है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, गिवन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ, ये भी आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। दैट मीन्स कि ये जो 2 चैप्टर्स है इन्होंने कंबाइन एक क्वेश्चन इनसे डाला है, ठीक है ना। समझ में आपको आ रही है बात। इसी तरीके से यहाँ पर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स रिएक्शन, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमंस। यहाँ पर इन्होंने फिर से यही काम किया है कि 2 चैप्टर्स में से इन्होंने 5 मार्क्स को कलेक्ट करा है। समझ में आ रही है आपको बात। दैट मीन्स कि ये जो आपका साइंस का पेपर है ये कॉन्सेप्चुअल होने वाला है ज़्यादातर, जो इन्होंने मॉडल पेपर दिया है। समझ में आ रही है ना आपको बात। आ जाओ अब और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। अब देखो हमारे पास जो सेक्शन ए की क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आपको फोकल लेंथ निकालनी है, आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, r/2। तो यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर इज। यहाँ पर आपको पावर ऑफ कनकेव लेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर जब आप और सॉल्व करोगे तो 1/200 वो आ जाएगा 0.5 डायोप्टर है कहीं पर, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से आगे चलेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इनफिनाइट। then electrical resistivity of a given metallic wire depends upon its length, its thickness, its shape, its nature of the material is the correct option। then question number 5, the device used to measure electric current is, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस आर जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड द मोटर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज मोटर। यहां पर और एक क्वेश्चन है, a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be, options are 1, 4, 5, 10। here correct option is 10। then another question, in order to balance the following chemical equation, the value of coefficients x and y respectively are। ये जो यहाँ पर इन्होंने लेड नाइट्रेट के बारे में ये जो रिएक्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें x हमारे पास 2 आ जाएगा एंड y 4 आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके दोगे, ठीक है ना। आ जाओ, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं। स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्युमिनियम एंड क्लोरीन, which are the following options gives the chemical equation of the reaction।
यहाँ पर आपको देखना है कि आपको कौन सी रिएक्शन है जो हमें क्या देगा, जो हमें अल्युमिनियम क्लोराइड देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ये वाले रिएक्शन। अगर आप चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। देन फूड canes are coated with tin and not with zinc because options are zinc is more reactive than tin, zinc is less reactive than tin, zinc is costlier than tin, zinc has higher melting point than tin। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है zinc is more reactive than tin। आ जाओ और एक क्वेश्चन करते हैं। which of the following reaction is used in black and white photography? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन आपके एनवायरनमेंट सेक्शन से एक ऑब्जेक्टिव है, which of the following is not correct regarding the food chain? Every component of food chain forms trophic level relation between different food chains is food web। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। all chains formed by the nutritional relations are used to understand energy level, ये भी ठीक है। और ये वाला आपका गलत है। ठीक है, एनर्जी लेवल इंक्रीज फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक, एनर्जी लेवल डिक्रीज होती है, इंक्रीज थोड़ी होती है। 10% ला आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो आ जाओ। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए, रेगुलेशन ऑफ के लिए। सो ऑल ऑफ द अबव। द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन, सिंपल क्वेश्चन है। इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर, क्वेश्चन नंबर 14, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइनीज स्कूल बॉय। चलो, डेश लिविंग हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर, इसका करेक्ट ऑप्शन है सस्टेनेबल। ये हो गए आपके 15 ऑब्जेक्टिव्स और इसमें आपके 15 मार्क्स है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से आ रहे होंगे, एंड अगर नहीं आ रहे तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 to 18 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। दैट इज कि अगर आपके पास असर्शन और रीजन सेम होगा एंड ये जो रीजन होगा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, तो इसे करेक्ट हम ए लिखेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन ए लिखेंगे। और अगर करेक्ट नहीं होगी एक्सप्लेनेशन फिर बी लिखेंगे। अगर ए ठीक होगा एंड आर फॉल्स होगा फिर हम सी लिखेंगे, एंड अगर ए फॉल्स होगा एंड आर ट्रू होगा तो हम डी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट्स टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, दैट मीन्स असर्शन और रीजन दोनों ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये वाला आप करके दो एंड तीसरा वाला मैं आपको खुद दिखाऊंगा। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अल्कोहल। बिल्कुल है, एक में अल्कोहल होता है दूसरे में लैक्टिक एसिड होता है। क्या? देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यस, यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, इसीलिए तो हमारे पास ये दोनों बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो हमारे पास सेक्शन बी है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 to 28 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, आपके फिजिक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन है। डिस्कस 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स केमिस्ट्री। वाई एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। दिस इज फ्रॉम फिजिक्स। गिव द फॉर्मूला प्रेशर ऑफ पेयर्स एंड बेकिंग सोडा, इजी क्वेश्चन है। What criteria do we use to decide whether something is alive? ये आपके लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है। Why is DNA copying an essential part of reproduction? आपके लाइफ प्रोसेस का ये भी क्वेश्चन है। How do Mendel's experiments show the traits may be dominant or recessive? ठीक है, तो ये आपके बायो का क्वेश्चन है।
हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। आ जाओ सेक्शन सी। आपके हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है। साइन कन्वेंशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, और ये आपका जो है ना न्यूमेरिकल है फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। अब देखो एक्सप्लेन, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल भी इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस साल भी ये आ सकता है। देन how would you distinguish experimentally between an alcohol and an carboxylic acid? Distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons, easy questions है। Then we have question number 33। Define corrosion of metals and give its preventive methods, important question है। Then mineral ore and gang, ठीक है। Discuss in brief, ये वाला भी important question है, इस साल इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है। Question number 35, what are the differences between transport of xylene and flowing, important question है। Differentiate between allotropic and heterotropic, important है, हर साल आता है। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है। This is also important, vegetative propagation practiced for growing some types of plants. What will happen if all the organisms in tropic level, तो क्या होगा, what is ozone layer, ये भी important है। चलो ठीक है। So this was all about your मॉडल पेपर, साइंस मॉडल पेपर। आई होप कि आपको ये सब जो ना वीडियोस हेल्प करेंगी, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी